और रिवाइज डेट है 14/11/87। पूज्य देवात्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। पूज्य देवात्मा। अब देखो, स्वयं का देव स्वरूप सामने इमर्ज करो। बाजू में हम सबके सामने हमारा संपूर्ण लक्ष्मी नारायण चूज कर लो, वो स्वरूप। अब मुझे, अभी और वो। तो पूज्य देवात्मा बनने का साधन। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। नहीं, ये बाबा की जो महफिल है और कोई नहीं जानता है। कितने अच्छे, रोज हम इस महफिल के बगैर रह सकते हैं? ऐसी गैदरिंग ना हो तो बाबा कहते बाप जाने बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है ये रूहानी आकर्षण। कौन सा? रूहानी महफिल। जस्ट इमेजिन, सबके पीछे पवित्रता का ताज जो भी बैठे हैं, और सामने पवित्रता का सूर्य। कितना रूहानी आकर्षण है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही है। बाबा देखो कैसे देख रहे हैं, जैसे आप हम देख रहे हैं एक दूसरे को। हर कोई के मस्तक पर प्यार कैसे पता चलता है? मस्तक से पता चलता है ना। पवित्र स्नेह के संबंध। इसलिए हम लोग मिलते तो कैसे मिलते? गले नहीं मिलते, दृष्टि। पवित्र स्नेह, पवित्र जीवन की दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही है। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक, इन सभी पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति का सूचक, सबका सिंबल क्या है जो दिख रहा है सबके पास? लाइट का ताज चमक रहा है। देखो बाबा की मुरलिया एक्चुअली मेडिटेटिव है। बाबा को दिख रहा है सभी के पीछे लाइट का ताज। स्वयं को दिख रहा है सबको लाइट का ताज। ये थोड़ी है, चलो बाबा को दिख रहा है, अब तो दिख रहा है मुझे। खुद का लाइट का ताज देखो, जो सामने उसका भी लाइट का क्राउन। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। देखो ये लाइट का क्राउन मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। अगर ये ताज हो जाए फिर अब उसको वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत स्पेशल है, डिवाइन है। ठीक है, तो आप सभी क्या पूछ रहे हैं बाबा? ऐसे ताजधारी बने हो,
निकालना नहीं ताज अभी पूरे दिन में, 1 डेढ़ घंटा 9 बजे तक स्टार्टिंग में मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को पवित्रता का ताज दे दिया। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। ज्ञान का जन्म होते ही हमको जो पहला मिलता है वरदान, प्योरिटी। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत नहीं हुई अगर पवित्रता नहीं हुई तो। आदि स्थापना से लेकर अब तक किस पर विघ्न हुआ? खान पान की शुद्धि पर नहीं इतना हुआ जितना पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं। क्यों विघ्न पड़ते आए हैं? क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। फिजिकल प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, इसी पर सारा पूरा प्रॉब्लम, हंगामा, शोर, जितना सोच सकते हो विघ्न, हम सब ने सुना किस लेवल तक का विघ्न है। तो बाबा कहते हैं कि शुरू से लेकर इसी पर विघ्न है, लेकिन इसको बाबा ने कभी भी रिलैक्स नहीं किया, डाइल्यूट नहीं किया। क्यों? कितना क्लियर बाबा ने बताया, 21 जन्मों का फाउंडेशन चाहिए था, प्योरिटी, कि बस थोड़ा सा ये रिलैक्स करे। स्कूलों में हम लोग सोचते कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, बच्चों को देखते हैं और आज हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा 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 होता गया, थोड़ा थोड़ा कर कर करके विद इन 30-40 इयर्स का जमाना कैसे हो गया। तो क्या बाबा थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर दे, प्योरिटी को कर दे थोड़ा रिलैक्स? 21 जन्म चलेगा सतयुग त्रेता। हम्म, इसलिए बाबा बिल्कुल रिलैक्स नहीं करते। 30-40 इयर्स में इतना चेंज आप सब, हम सभी विटनेस है इस बात का, तो फिर कैसे बाबा रिलैक्स? तो 21 जन्म बाबा ने क्लियरली कहा, अब तक की पवित्रता का फाउंडेशन, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। सेकंड, दो बाबा ने अभी स्टार्ट कर रहे हैं एडवांटेजेस, 21 जन्म का और उड़ती कला, चलती कला नहीं, उड़ती कला में जाना है तो पवित्रता जरूरी है। वो वीजा जरूरी है। विदेश में जाना होता है ना, ट्रेन से नहीं जा सकते, बाय एयर ही जाना होता है, फिर खर्चा भी होता है। सतयुग में जाना है तो अपवित्रता से नहीं जा सकते हो, खर्चा करना पड़ेगा प्योरिटी की। जैसे कर्मों की गति गहन है, गाई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता थर्ड, माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। बाबा की इतने आर्टिस्टिक और एक्यूरेट वर्ड्स यूज किया बाबा ने, क्योंकि पवित्रता मतलब ही हाईएस्ट वाइब्रेशंस जो भी सोल की हो सकती है, जो हम सोच सकते हैं 100, जो भी वाइब्रेशन, तो वो वाली एक फील, एक पावर है आत्मा की। तो जब वो पावर है तो फिर बाकी माया की पावर, वो तो लो वाइब्रेशन है ना, तो लो एनर्जी फील्ड है। क्रोध वीकनेस, ईगो वीकनेस। तो जब इतनी हाईएस्ट वाइब्रेट पावर है तो इसलिए बाबा कहते हैं वो छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है, तो छत्र छाया को अंडरलाइन करेंगे, और पवित्रता को ही सुख शांति की जननी, मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। किसी भी प्रकार की अपवित्रता, अब देखो
बड़ा अच्छा है। ब्राह्मण जन्म में पवित्रता के बाद किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है। अब दूसरी लेवल की प्योरिटी, बेसिक पवित्रता, ब्रह्मचर्य। अब है कि अगर मुझे पवित्रता है लेकिन दुख अशांति है, तो मतलब पवित्रता नहीं है। अब एक बाप दूसरा न कोई, ये इम्प्योरिटी, ये भी प्योरिटी चाहिए उस प्योरिटी के बाद। तो इसलिए नहीं तो दुख और अशांति की लहर अनुभव होगी, उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य दरवाजा को मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो। मुख्य विकार, मुख्य विकार विजिबल दिखाई देता है, विजिबल क्रोध है, लोभ है, तो चाहे वो विजिबल के कारण हो, चाहे वो सूक्ष्म कारण हो, दिखाई नहीं देता है। मतलब कहीं भी, अब जैसे एक्सपेक्टेशन है, दिखाई नहीं देता है, क्रोध दिखाई देता है ना, ग्रीड दिखाई देता है, इच्छा दिखाई नहीं देती। तो बाबा कहते हैं पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। तो फिफ्थ हो गई ना, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पवित्रता, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। कुछ भी हो जाए, जहां प्योरिटी है वहां दुखी नहीं होंगे, अशांति भी नहीं आएगी। देखो रेस्टलेसनेस, पीसलेसनेस, रेस्टलेसनेस, किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात संपूर्ण पवित्रता, जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई, ये भी अंडरलाइन है। एक एक स्टेटमेंट बाबा की वरदानी जीवन है, ब्लेस्ड लाइफ, वरदानी जीवन है पवित्रता। इतने ब्लेस्ड आत्माएं हैं हमारे साथ, देखो, क्योंकि देखो पीछे ताज है, किसकी निशानी है? ब्लेस्ड, ब्लेसिंग्स की है ना। जिसके ताज दिखते ही, अगर मुझे सामने किसी के ताज दिख गए, भागेंगे बस इसके हाथ, वो मेरे हाथ रख दे, नहीं देखेंगे, दिख जाए अगर तो वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए, डोंट्स, डूस, डोंट्स, ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए। कौन से शब्द होगा? बहुत कॉमन वोकैबलरी ब्राह्मणों में भी हो जाती है। मतलब अगर हम पुरुषार्थ कम करें तो बहुत पहले मेरे भी ये वर्ड थे, मैं अपना ही चेकिंग कर रही हूँ। कौन सा वर्ड? मुरली जो सुनी है वो मत बोले, पढ़ी है वो भी मैं नहीं बोले। कौन सा वर्ड? ये नहीं हो सकता या मैं नहीं बन सकती। सुनो अच्छे से, ब्राह्मणों के संकल्प में भी, सी मेन इंपॉर्टेंट है, वा मुख में मांगते हैं, यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए मुख में व संकल्प में भी, कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। पूरे दिन में कल हलचल हुई थोड़ी सी भी, और अगर मैंने ये रीजन बताया कि ये है ना, इसलिए मुझे बस इस बात का मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। बहुत डीप रूटेड और कॉमन संस्कार है, जिसको हम विकार कहते भी नहीं है, इस व्यक्ति के कारण ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते हैं या अनुभव भी करते हैं। उसने बोला ही ऐसा था ना, फिर मेरा मन एकदम ये हो गया।
तो और फिर दूसरा भी क्या कहता है? नेचुरल है ना। मुझे यही तो चाहिए था, अप्रूवल चाहिए था। मतलब कितनी गहरी है प्योरिटी। सारा काम किसको करना है? नहीं तो क्योंकि जैसे ही ये बोल दिया नेचुरल है तो काम किसको करना है? चेंज उसको होना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तो कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते हैं तो ये ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ये ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। इसने ऐसा कह दिया ना, फिर मुझे क्रोध आ गया। मतलब फिर मैं चुप, मैंने फिर तो कह ही दिया, या फिर मुझे नहीं अच्छा लगा। इसके बोल के कारण मुझे नहीं अच्छा लगा, ये तो बोल सकते हैं। ये तो अलाउड है ना? नहीं? धीरे-धीरे नहीं क्या? पवित्रता का ताज है सबके पीछे इतना ब्यूटीफुल। तो बाबा कह रहे हैं, ये भी बोल नहीं हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। अगेन अंडरलाइन करना है। डूज क्या है, डोंट्स क्या है, 2 कॉलम हो सकते हैं। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते, अनुभव करते हैं, तो वो पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। उसको देखते ना फिर मेरा कैसे हो जाता है। बाकी ठीक है, उसको देखते ही फिर ऐसा हो जाता है मेरा। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है, वह कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। ये है मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। मास्टर सुख करता बन, उसने मुझे कुछ भी कह दिया, बिकॉज यही है कि मैं आत्मा, मुझे एकदम क्लियर है कि वो आत्मा परवश है, जो भी करंट स्टेटस है। और इसलिए मैं आत्मा बहुत पावरफुल, सोल पावर, मत सोल पावर में रहना ही इज द नेचुरल पावर ना। तो जब मैं आत्मा इतनी पावरफुल हूँ, तो उस आत्मा के पेशेंट है, चिल्लाता है, डॉक्टर को भी चिल्ला देता है, बोल देता है ना उस समय। तो उस समय क्या फील करता है? हुँ, पता है ना कि बोलेगा ही ना बेचारा। तो इस तरह से, लेकिन वो फिर ट्रीट करता है। मैं तो नहीं करूँगा, इतना ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है, मुझ पर ही चिल्ला रहा है। तो बाबा कहते हैं सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करो। तो फर्स्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल, उसका असर हो जाना। दूसरा उसका हायर लेवल है, चलो असर नहीं होता है, मुझे उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, मैं। और तीसरा है सुख करता बन दुख को रूहानी वायुमंडल में, सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को कहा जाता है, अब कौन सा दूसरा टाइटल मिलेगा? तो ये सतयुग से या द्वापर युग से स्टार्ट होगा? द्वापर युग से स्टार्ट होगा ना, दुख हरता सुख करता। अभी से संगम से। सारा संगम युग है। कितनी आत्माओं ने कहा, बस देखो एक्चुअली इसमें सिंपल है, अपनी स्थिति को संभाल के रखने से ऑटोमेटिक 50% तो उस आत्मा को असर हो ही जाता है। बाद में रेस्ट 50% और हम अपना पुरुषार्थ करें। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर देती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती है।
साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। दवा के बाद भी क्या कहते हैं, दुआ मांगो। वो सर्जरी कर रहा है, बोला बस तुम याद करो उसको। समय प्रमाण, जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। अभी आएंगे वो आत्माएं। कौन सी आत्माएं? देखो, सबके पीछे पवित्रता का क्राउन है। कितना अच्छा नजारा लगता है। सब देवात्माएं बैठी है, तो फील करें अपने आप को। तो बाबा कहते अब मेरे पास आएगी। ठीक है, तो आप पवित्र देव देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे, हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, ऑर्डिनरी पावर नहीं है। तभी तो भगवान ने इसको यूज किया। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट नेगेटिविटी को चैलेंज करना है उसको, एकदम डीप नेगेटिव। मिसाइल्स को तो मिसाइल्स चैलेंज कर रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। फिजिकल शक्ति को फिजिकल शक्ति कर सकती है, उसमें बड़ी बात। बहुत वेपन्स एक दूसरे ने तैयार किए हुए हैं, सूक्ष्म शक्तियों को। तो बाबा कह रहे हैं साधारण शक्ति नहीं है, ये थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है, हॉस्पिटल में स्थान नहीं है, रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। सुना प्रेडिक्शन बाबा की कि नहीं जा पाएंगे। जैसे आप अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं ना, बाबा सामने हमको कह रहा है, बच्चे आपके जड़ चित्रों के सामने क्या बोलते हैं? ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। एक और लाइन बीच में कर दो। तो बाबा कहते हैं ब्लैक कलर की ले लो, कि ऐसे आपके पास वो आएंगे। साफ करो। तो याद फील हो रहा है मेरे पास वो आत्माएं आएगी, दया करो दुआ करो। आज अल्पकाल के लिए कि सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितना भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से ही दृष्टि पड़ जाए, तो आप परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। अल्पकाल की सिद्धि वाले और परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि, क्या डिफरेंस है? अल्प द्वारा प्योरिटी कर रहे हैं, तो हमारा सिद्धि हमारा ज्यादा असर करेगा या किसी और का? जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यह भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं। अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधि से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। थोड़ी बहुत
प्योरिटी की विधि कर लेते, तो भी उसमें इतनी सिद्धि होती है, लेकिन ये सदा नहीं चल सकती। यह भी गोल्डन एजड आत्माओं को लास्ट अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यह भी गोल्डन एजड आत्माओं को अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सत्तो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फल स्वरूप वो आत्माएं ऊपर से आई है ना, तो अभी उनकी गोल्डन एजेड स्टेज है, जो भी आत्मा, तो उसकी गोल्डन एजेड सत्तो प्रधान स्टेज के कारण, पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण ड्रामा के नियम प्रमाण, सत्तो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन थोड़े समय में ही, क्योंकि भगवान के द्वारा उन्होंने कभी पवित्रता ली नहीं, वो तो इतने समय से ऊपर है, इसलिए उनकी प्योरिटी है। तो बाबा कह रहे हैं थोड़े समय में ही, क्योंकि ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, एक दो बार पहना और उसमें वो ओल्ड जल्दी दिखाई देने लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं तो थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए अल्प सदा काल की सिद्धि नहीं रहती है, परमात्मा विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहां न कहां स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर देता है। फिर धीरे धीरे स्वार्थ आ ही जाता है ऐसी आत्माओं में। पहले प्योरिटी का था, जिसके कारण उनको वो सब उपलब्धियां हुई, बोला खत्म हुआ, फिर बाद में वो धीरे धीरे पवित्रता को बेच रहे हैं, और फिर वो आत्मा स्वार्थ अभिमान, तो अब वो प्योरिटी वो पावर नहीं रहती, तो थोड़े समय में सतो रजो वो स्टेजेस में जाती है। तो लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप है, सदा की प्राप्ति कराने वाली है, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए यह सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए है, और आप देखो बाबा सामने पवित्रता के सागर, बाबा के लिप्स हिल रहे हैं फील करो। तो बाबा कहते हैं और वो तो थोड़े समय के लिए है, और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी रिजल्ट बताया बाबा ने, डिफरेंस बताया, अल्पकाल सदाकाल, अल्पकाल की सिद्धि वाले सदाकाल की सिद्धि वाले, अल्पकाल अपने लेवल पर पवित्रता और सदाकाल परमात्मा विधि से सिद्धि, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, और उनका थोड़े समय के लिए अंजलि देंगे, सॉरी थोड़े समय की पवित्रता, फिर बाद में सतो रजो में आ जाएंगे, और हमारी सदाकाल 21 जन्म, और उसके बाद भी 3/4 भी चलेगा ना, और यहाँ स्वार्थ व अभिमान आएगा। तो बाबा कहते हैं और इसमें पवित्र, इनसे जब फेल हो जाएंगे किसके पास जाएंगे, हमारे पास। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतना दुआ का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई, बाबा प्लीज हेल्प करो ना, ये आत्मा से ना मेरा बड़ा लगाव है, दुआ मांगते रहते हैं।
बाबा कहते चेक करो। कई बच्चे अभी भी समय प्रति दुआ का स्टॉक कैसे जमा करें? बाबा ने पूछा। दुआ का स्टॉक जमा किया है, कैसे जमा करें दुआ का स्टॉक? शुभ भावना, शुभकामना। दूसरों को बाबा का परिचय देके उनको सुख नेचर जमा का खाता है, मुझे देना है। मतलब उस आत्मा जो भी श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हैं। सेवा दुआ का खाता है। तो चाहे संकल्पों से, वही बहुत सब तरह की सेवा है, तन मन धन संकल्प भावना, तो ये दुआ का स्टॉक है। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि बाबा इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो है कोई है? ये सब यहाँ तो ताजधारी है। बाबा कहते हैं आशीर्वाद दे दो, तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देवात्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, अभी से पवित्रता का ताज पहने या सतयुग में जाकर पहनेंगे? क्या अच्छा लगता है? फायदा क्या है? जरूरत कब है? अभी पहनेंगे तब तो वहां पहुंचेंगे, वहां पहनेंगे कहाँ से? तब तो भी ठीक है, लेकिन भाई गर्मी हो रही है, एसी अभी चलाओ ना। तो अभी अपवित्रता का माहौल है, उस समय चाहिए मुझे प्योरिटी की फीलिंग। बाद में तो क्या करना है? तो बाबा कहते हैं तो मांगने इसलिए तो ऐसे नहीं अंत में बन जाएंगे। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, सदा। तो 3 तरह की प्योरिटी नहीं है ब्राह्मण परिवार में। फिजिकल प्योरिटी वो तो एग्रीड है, लेकिन दूसरा, अगर वो मांगता है लेटेस्ट बाबा से, तो भी प्योरिटी नहीं। दूसरा पहले जो बताया था, इसकी वजह से ये हुआ, इतना सा भी, तो भी प्योरिटी नहीं। और तीसरा, जिसमें बाबा ने उसी की वजह से बाद में बताया ना कि ये आत्मा या कोई भी दुख अशांति की बात मेरी स्थिति को डाउन करे, तो भी ब्राह्मण की पवित्रता नहीं। तो बाबा कहते हैं तो तो समझा सदा सुख शांति की जननी, यह है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, मदर है मदर। तो इट कुड बी संकल्प से, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना। कितना बाबा उसकी डीप और डाउन डीप करता रहता है कि सुख शांति की जननी मतलब चाहे मैं संकल्प से सुख दूं, चाहे वृत्ति से, वाणी कर्म से तो ठीक है, लेकिन वृत्ति संकल्प वायुमंडल से मेरे इतने पवित्रता, अब जैसे ये फीलिंग है पवित्रता की, तो मैं क्या कर रही हूँ अभी? वो वातावरण को पवित्र बना रही हूँ ये फीलिंग से। क्रोध से हैवी वातावरण होता है, होता है। अच्छा, बुरी दृष्टि कोई कर देता है, वो उस समय वातावरण हैवी लगता है ना। मैं बोल रही हूँ ना वो दूसरा बोल रहा है, लेकिन तो संकल्प से वातावरण बनता है, प्रूफ्ड है। तो बाबा कहते हैं तो इस पांचों चीजों से, 4 चीजों से, संकल्प वृत्ति वायुमंडल वाणी संपर्क से, 5 सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहां तक बने हो, ये अपने आप को चेक करो।
कितनी चेकिंग मिली अभी? 3 वो, अब 5 ही है। कितनी सुख शांति की जननी है। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है ना, तो ये कायदे का बांध तोड़ कर आ गए। बहुत आ गए होंगे बिना परमिशन वाले भी, फिर भी कायदे में फायदा तो है ही। बाबा कैसे शिक्षा देता है देखो, जो कायदे से आते हैं उन्हों को ज्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा ना। क्या वर्ड है युक्ति की, मतलब आर्टिस्टिक लैंग्वेज और एक्यूरेट। लहरा कर आ गए, वो लहर में नहीं, मुझे जाना है बाबा के पास, मधुबन जाना है। ऐसे भी बच्चे पहुंच गए मधुबन। लहरा कर लहरों में आ गए, वो लहर आती है ना तब, तो बाबा के फिर उतना ही मिलेगा। एकोमोडेशन में इश्यू आ जाता है ना, फिर उन दिनों तो आ ही जाता था। क्या था 87 में सुखदाम भी नहीं था, ठीक है ना गुलाब भाई? मधुबन गए होंगे आप। हाँ हाँ, सुखधाम नहीं था। सुखदाम भी नहीं था, सुखधाम के पत्थर तो हमने उठाए, इतने नहीं थे। तो बाबा कहते हैं सुखदाम, सॉरी, हाँ, तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा। देखो फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है ना, स्नेह का बंधन है। स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आजाद है। स्नेह का बंधन है, शरीर का बंधन है, समय का बंधन है। मतलब उतने ही समय तक बाबा आ सकते थे। बाप दादा तो कहेंगे, क्या कहेंगे? भले पधारे। अपने घर पहुंच गए ना, बोल भी दिया बच्चे, कायदे में फायदा, फिर बाद में वेलकम भी कर लिया, भले पधारे। अच्छा, हॉस्टल की कुमारियों से इंदौर ग्रुप, सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना, आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। इंदौर में हमारा कुमारियों का हॉस्टल है। वो हॉस्टल है जिसमें जो भी बाबा के बच्चे हैं, जैसे मतलब ज्ञानी बच्चे हैं ब्राह्मण परिवार के, और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, लड़ कन्याओं के लिए है कि इसी तरह के वातावरण में स्टडी करे, तो बाहर वो जाती है। हॉस्टल बाबा का है, स्टडी नहीं है बाबा का, मतलब कॉलेज है वो सब है बाहर का है, तो रहती वहां है। और उनके पूरे नियम ब्रह्मा कुमारियों के नियम की तरह है, मतलब 4 बजे उठना। तो एनीवन एडमिट जो होते हैं उनको ये वाला नियम होता है। तो बाबा कहते हैं भोजन की शुद्धि, और फिर पूरे दिन में कैरेक्टर के ऊपर बहुत फोकस होता है उसका। दीदी हम गए थे वहां पर। देखा ना। जी कल के महात्मा कहलाने वालों से अनेक बार श्रेष्ठ हो, और बहुत ऑलराउंडर है वहां की बहनें, कन्याएं, इतनी टैलेंटेड है। बाबा जो जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना, तो इट्स लाइक वो प्रोफेशनल है, चाहे वो डांस है, चाहे वो गीत है, चाहे वो, बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है वहाँ की। मतलब वो इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, देते हैं। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो ना, कोई अशुद्धि तो नहीं है। सदा आपस में एक मत, कन्याओं को बोल रहा है ना बाबा, सदा आपस में एक मत, स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो ना, एक मत और स्नेही सहयोगी। संस्कार मिलाने आता है ना यंगस्टर्स में, बहुत जरा समान स्तर वाला जहाँ होता है ना, वहां बड़ा प्रॉब्लम होता है। किसका? संस्कार का। संस्कार मिलन करना यही महानता है, मिला के चलना, संस्कारों का टक्कर न हो। लेकिन इसलिए ईगो को क्या कहते हैं? ईगो क्लैश, टक्कर। लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करने वाले,
रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में महान बन गई। सदा खुश रहती हो ना। कैसे बाबा पेरेंट की तरह पूछ रहा है बच्चों को। तो एक तो स्नेही सहयोगी एकमत, जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ प्लस ईगो आ जाता है ना, वहां स्नेही सहयोगी नहीं बनते, फिर वहां रिवेंज की फीलिंग आती है। तो एकमत और स्नेही सहयोगी, और तीसरा संस्कारों का टक्कर नहीं। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में महान बन गई। अच्छा, कोई मन से रोते तो नहीं हो, निर्मोही हो। देखो, एक तो वैसे भी बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है उनका, और ऐसे नहीं कि घर में जा सकते हैं, वो भी, तो वो भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अच्छा, कभी लौकिक परिवार याद आता है? दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना। कौन है बाबा सामने आज? अभी पेरेंट। दोनों पढ़ाई में नंबर 1 रहना। कब बाबा बोलते पढ़ाई छोड़ो? जैसे बाप 1 है ना, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 है, सबसे नंबर 1। ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय है, समझा? अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो? घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना, ये कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। तो अविनाशी अर्थात अविनाशी अर्थात सदा, कभी कभी नहीं। तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। क्यों? स्टार्टिंग की लाइन में भाग्य को देखकर क्यों खुश रहना है वर्षा बहन? क्यों खुश रहना है भाग्य को देखकर? भाग्य विधाता साथ में है। तो और फिर घर बैठे भाग्य मिला। हमको कहीं जाना पड़ा? बाबा जीके में आया, बाबा इधर आया ना हमारे पास। देखो, ऊपर से भी बाबा आया ना। तो ये तो खुशी की बात है, घर बैठे सब कुछ मिल जाए। तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो हर समय। भाग्य और भाग्य विधाता, ये दोनों ही स्वतः याद रहे सदा, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाते रहो। देखो, हमको भाग्य बनाने की चाबी आती है, मतलब वो मेथड बाबा ने हमें सिखा दिया। तो इसलिए अगर मुझे संकल्प श्रेष्ठ करना आता है, मतलब मुझे भाग्य बनाना आता है। तो बाबा कहते हैं वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही गीत गाते रहो, ये मन का गीत है। जितना ये गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कभी नहीं। अभी मैंने पवित्रता नहीं धारण की, उसके बाद में नहीं में होगा। तो जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अब करना है। हर कार्य में हर समय ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है अब नहीं तो कभी नहीं, तो क्या होगा? जैसे अभी मुझे ये संकल्प आ जाए कि अभी कर लो, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करना है, बाद में नहीं, बाद में के लिए नहीं। तो जिसका ये स्मृति में रहता है उसके कैसे होंगे, क्या कैसे कर्म होंगे?
मतलब सबसे एक तो फास्ट कर लेंगे, संकल्प आया किया। दूसरा रिग्रेट कभी नहीं होगा, अरे सोचा था। वो जैसे वो होता है ना, वो स्क्रिप्ट देखते-देखते शेयर बाज़ार, वो स्क्रिप्ट देखते-देखते गया ऊपर। बोला अरे कब से सोच रहा था, 1 महीने से देख रहा था उसको, ले लेते। पता है ना, माताओं को पता है ना ये क्या होता है शेयर बाज़ार। ऐसा ही है ना, भाइयों को पता है। तो श्रेष्ठ संकल्प ये शेयर बाज़ार, ये स्क्रिप्ट है। अभी आया, अभी कर लो, और जितना मैं करूँगी ये मेरा स्क्रिप्ट है। फिर वो बाद में वही कॉस्टली हो जाएगा, फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो अब करना है, हर कार्य में हर समय ये याद रखो। कौन सी बात? अब नहीं तो कभी नहीं। तो जिसको ये स्मृति में रहेगा वो कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना, जमा का खाता सदा भरता रहे। एक एक संकल्प मेरा बैंक अकाउंट है, भरता जाए। समझा राजेंद्र भाई? एक एक संकल्प बैंक अकाउंट। तो बाबा कहते हैं तो कितना जो, तो जितना अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो बेनिफिट 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो। अब नहीं तो कब नहीं, ये फॉर्मूला है। हम सोचे कल क्लास कर लेंगे ना, कल ये कर लेंगे ना। तो बाबा कहते हैं जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो। इस बात पर और अंडरलाइन करना। कौन सा? 1 सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ न जाए। देखो विक्रम तो नहीं होता है हमारा, व्यर्थ चला जाता है। ये व्यर्थ, व्यर्थ का क्या है डेफिनेशन? जो मुझे एक ही संकल्प क्रिएट करना है वही संकल्प 4 बार क्रिएट करती हूँ, नेगेटिव नहीं है, वो वेस्ट है। तो बाबा कहते हैं तो जितना जमा करना चाहिए उतना जमा कर रहे हो, व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, तो अंडरलाइन करना है कौन सा? 2 बातें इसमें, 3 बातें। अभी नहीं तो कभी नहीं, समय, संकल्प, श्वास को व्यर्थ नहीं करना है। वैसे भी तो ये तो साइकोलॉजी है, बार बार बोलो बहुत, क्या मेरा भाग्य है, बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हूँ। वो तो क्लियर है, भाग्यशाली बहुत बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना। तो अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है ना, और आप फिर इतने ही साहूकार हो। आंध्र प्रदेश के बच्चे होंगे, चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती है और आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती है। तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि समझदार बन जाते हो। काम करके ज्ञान में आने से हमारे कितने खर्चे वैसे कम हो जाते नहीं? कितने, सब बताते ही है कि पर मंथ 10,000 होटल का खर्चा, फिर वो होटल की चीजें जो जो लेते हैं उसका खर्चा, ये सब करो कितने खर्चे कम हो जाएंगे। तो एक होता है बचत भी एक इनकम है, और फिर जब समझदार होंगे तो जब इनकम भी जो भी करेंगे उसमें भी तो ना, ग्रीड के कारण नहीं है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन होना, राइट क्लिक हो जाना, इससे कमाई कम होगी ज्यादा होगी? बोलो विनोद भाई। कमाई खत्म ही क्यों हुई है बहुत सारी? इसी के कारण वेस्ट बढ़ गया, बच गया।
तो बाबा कहते हैं क्योंकि देखो आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्ञान का धन आने से ये स्थूल भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना तो आ ही जाता है। संतुष्टि आ गई तो वो भी धन भी है, बचत है। संतुष्टि नहीं होती, कपड़े है, संतुष्टि नहीं है, कपड़े नहीं है, नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अच्छा कोई ब्राह्मण भूखा रहता है तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझदार बन जाते हो। काम करके ब्राह्मण बच्चा एक्चुअली कोई भूखा भी नहीं रहता, ये तो है, चाहे कोई भी लेवल का हो। क्योंकि जब आपके भावनाएं और फीलिंग्स बहुत अच्छी होगी, समझदार होंगे, एम्प्लॉय करने वाला भी तो आपको उसका सॉफ्ट कॉर्नर एक मेड के लिए भी होता है ना, आप उसको कितना हेल्प कर देते हो अगर वो इतना उसका जो रिकॉर्ड है। तो बाबा कहते हैं कोई ब्राह्मण भूखा रहता है तो काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी तो समझ आ जाती है ना, इसलिए डबल साहूकारी आ जाती है। कौन कौन सी? डबल साहूकारी, शरीर भी अच्छा, मन भी अच्छा, दोनों समझ आ जाती है। वैसे देखो मतलब वही है, संकल्पों की गरीबी या आदतों की वशीभूत आत्मा, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, लेकिन कितने आदतें खराब है उनकी। पैसा कमा रहे इधर, फिर वो युगल कहती है कि बस वो सारा उसमें उड़ाते। तो मतलब समझदारी, कॉमन समझदारी भी नहीं है कि जो इतना कम पैसा है उसको तो वो चीज में यूज करो ना, और फिर सब तड़पते रहते, प्रॉब्लम चलती रहती। तो शरीर को भी अच्छा, मन का भी अच्छा, दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से रॉयल भी हो गए, साहूकार भी हो गए, और अनेक जन्म माला माल होंगे। सुना बाबा कह रहा है बच्चे, अनेक जन्म। जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उससे अभी कितने रॉयल हो गए। बाबा के घर में आप जाओ, वैसे भी बाबा के बच्चे चाहे गृहस्थी हो और अगर सेंटर हो तो आप देखोगे हर बाबा का बच्चा रॉयल बहुत है। रॉयल मतलब पहना ये वो फैशनेबल नहीं है, लेकिन रॉयल है जनरली। तो बाबा कहते हैं उससे अभी कितने रॉयल हो गए, जो भी जिस लेवल का था उससे तो बड़ा ही है ना उसका लेवल। अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो, और पहले संडे का दिन है, पहले क्या होता था विनोद भाई? कितने बजे? 8:15 बजे क्या होता था अभी इस समय? स्वच्छ भी हो गए। 4 बजे स्नान कर। डॉक्टर का खर्चा भी बच जाता है। हाँ डॉक्टर। तो बाबा कहते हैं साहूकार भी होकर अनेक जन्म माला माल रहेंगे, सदा स्वच्छ रहते हो। पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, और अभी देखो, इसलिए हम लोग ब्लैक ड्रेस नहीं पहनते। लोग ब्लैक ड्रेस पहनते ही किस लिए है? रीजन क्या है? कलर के कारण नहीं है। हाँ। तो ये गंदे, बाहर की कंट्री से आया है ब्लैक कलर, इंडिया में हम लोग नहीं पहनते थे पहले। हाँ जो भी था आ गया अभी तो। ब्लैक स्वेटर, ब्लैक ये, तो हम सब वाइट पहनते हैं। क्यों पहनते हो दीदी ब्लैक? गंदगी दिख, बाबा का इशारा समझो। तो बाबा ने क्या कहा, पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए। देखो चाहे ठीक है हम मैले नहीं पहनते हैं, ब्लैक है, लेकिन व्हाइट में थोड़ा भी थोड़े दाग का भी ध्यान रखेंगे, ब्लैक में तो नहीं रखेंगे ना इतना दाग का ध्यान। तो
हाँ हाँ, दाग दिखेगा भी नहीं, वो भी है, और होगा तो भी बोला चलेगा ना, कौन देखने वाला है, दिख तो नहीं रहा है, चलाओ। सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शक्ल अक्ल देखो और अभी भी देखो, तो फर्क का पता चला, कैसे पहले थे। अभी रूहानियत की झलक आ गई चेहरे पर भी, इसलिए सूरत ही बदल गई है। चेहरे भी देखो, ये फैशन में ये आजकल पता नहीं क्या चला है, शेविंग ही करते नहीं है यंगस्टर्स। चेहरा ही जो ब्यूटीफुल था वो और ही खराब लगने लगा है, क्या फैशन के नाम पे, वो गंदगी के ऊपर ये, चाहे उसको ट्रेंडी कहो कुछ भी कहो। देवी देवताओं का चेहरा देखो कितना मुलायम, कितना मतलब चाहे हम सूटेड दीदी टू द प्रधानमंत्री जी की नकल कर रहे हैं। कहो, तो बाबा कहते हैं कि अभी भी देखो कितना अभी रूहानियत की झलक आ गई। रूहानियत दिखती नहीं है ना चेहरे पर फिर, इसलिए सूरत ही बदल गई है। तो सदा ऐसे खुशी में नाचते रहो। बाबा के बच्चों का चेहरा अच्छा नहीं लगता है, ट्रेंडी नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि नहीं, सुंदर नहीं है? ये वाला वो नहीं है भाइयों में वो जो, बट रूहानियत की झलक है ना। चेहरा रूहानी होना चाहिए, अट्रैक्टिव तो रूहानियत होता है, उसमें तो दृष्टिवृत्ति खराब होती है, वो कोई अट्रैक्शन होता है? तो बाबा कहते हैं अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से डबल विदेशी हो। वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्मा इसी भारत देश की है, अनेक जन्म भारतवासी रहे हो, यह तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुंच गए हो। इसलिए यह निशानी है कि जब भारत में आते हो, अर्थात मधुबन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो, तो अपनापन महसूस करते हो। डबल विदेशी ना। वैसे विदेश की विदेशी आत्माएं कितने भी नजदीक संपर्क वाली हो, संबंध वाली हो, लेकिन जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है, ऐसे नहीं लगेगा। ब्राह्मण परिवार में जो अपनापन होता है, वैसा वहां अपनापन नहीं लगता। मतलब विदेश की आत्माएं, बाबा कहते हैं, और उन लोगों को बहुत है ब्राह्मण फैमिली के लिए, विदेशियों को। जितना नजदीक वाली आत्मा होगी ना, उतने अपनेपन की ज्यादा महसूसता होगी, सोचना नहीं पड़ेगा कौन सी नजदीक की। जितनी नजदीक की आत्माएं होगी, उतना अपनेपन की ज्यादा महसूसता होगी। जितनी वहां देवकुल में नजदीक आने वाली आत्मा होगी ना, उसको यहाँ भी बहुत अपनापन, ब्राह्मण परिवार फर्स्ट फील होगा। तो ये होगा, सोचना नहीं पड़ेगा मैं था या मैं हो सकता हूँ। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी। जैसे कोई अपनी चीज होती है ना, अपनी चीज सदा प्यारी लगती है। तो ये निशानियां हैं, बाप दादा देख रहे कि दूर रहते भी दिल से सदा नजदीक रहने वाले हैं। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नजर से देखता है। विदेशी को बाबा कितना मतलब अपनेपन की फीलिंग देते हैं कि हमारे हो, इस कल्चर के हो। अच्छा, चारों ओर के ताज सभी पहना हुआ है, लगा हुआ है, किसका नहीं है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देखो 3 बातों पर बाबा ने फोकस किया था,
सुख शांति की जननी पर फोकस किया था कि अगर दुख अशांति है तो नहीं। दूसरा दुख दर्द मिटाने के लिए बोला था बाबा ने, दुख हरता सुख करता। और परमात्मा विधि, ये तीनों पर ही बाबा ने फोकस किया। पूरा सार आया। वरदान है, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। युद्ध में डरने व पीछे हटने की बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। अच्छा, सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है कौन सा? हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। इनको सिखाया भी जाता है। योद्धा अर्थात, बोलो जी, हाँ वो तो है। योद्धा अर्थात क्या स्लोगन क्या देते हैं युद्ध में? मर जाएंगे नहीं, मार और मारना। तो ये है, आप भी रूहानी योद्धे, ठीक है, पवित्रता की योद्धे। पीछे डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले। ठीक है, रिंकू बहन मुस्कुरा रही है। हाँ, पीछे हटने वाले नहीं। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करे, यह तो सारी जिंदगी की बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे देखो, कहाँ तक युद्ध करे, ये तो सारे जिंदगी की बात है, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो ना। ऐसे सॉरी, लेकिन ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करे, ये तो सारे जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से यह सेकंड की बात है। क्या है? 5000 साल तक प्रारब्ध मिलता है। अभी भी फायदा है, थोड़ा 1-2 साल होता है, एक बार हम नियम धारण करते हैं तो शुरू का होता है, फिर बाद में क्या, उससे सुखद संबंध होता नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो सेकंड की बात है, सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। ठीक है, तो क्या करना है? डू और मरना और मारना कुछ भी हो जाए, अपने नियम को तोड़ना ही नहीं है। तो आज हम पवित्रता का क्राउन पहन लिया है। क्राउन पहन लिया मतलब पहन लिया, अब निकलना नहीं है। निकाले वापस। कुछ भी हो जाए, डू और डाई, मरना और मारना। ये भी नहीं सोचे कब तक करे, कुछ नहीं। तो आज का स्लोगन है, हम पीछे हटने वाले नहीं, लेकिन विजयी योद्धे है, पीछे हटने वाले नहीं। चल दिया पवित्रता के मार्ग पर। स्लोगन है, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। अव्यक्त इशारे है, 7th है कि 6th? 7th है। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता।
उड़ाने का साधन है। तो ये है बाबा के महावाक्य, पवित्रता और आकर्षण। पवित्रता अपने आप में आकर्षित करने वाली है, पवित्रता आकर्षित नहीं होती है। ठीक है, तो ये बाबा के महा